मित्रों, अनंतराम शर्मा के ज्योतिष चैनल के मिश्रित कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आशा है आप ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष की क्या उपयोगिता है, ज्योतिष कैसे हमें शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे सकता है। तो आज के विद्यार्थियों की यही चिंता है कि क्या हम पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए। इसमें ज्योतिष इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अपनाता है। जिस प्रकार से मयूरों की संख्या, मयूरों की शिखा उनके सिरों देश में स्थित रहती है, जिस प्रकार नागों की मनियाँ भी शिरस देश में रहती हैं, उसी तरह वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र सबसे ऊपर स्थित है। ज्योतिष शास्त्र की महत्ता एवं उपयोगिता मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। शिक्षा की भिन्न भिन्न परिभाषाएं। शिक्षा संस्कृत के शब्द शिक्ष से निकला है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। महात्मा गांधी ने शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार से दी है। वो कहते हैं, शिक्षा के से अभिप्राय मनुष्य के सर्वांगीण विकास से। रूसों के मत में शिक्षा का उद्देश्य मानव में प्रकृति के अनुरूप बनना है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष की क्या भूमिका हो सकती है, ये हम बताएंगे। प्राचीन काल से ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना रहा है। ज्योतिष किसी जातक आदि के व्यवसाय को चुनने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। भविष्य निर्माण के लिए भी बच्चे को उसकी रुचि का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी जाती है। आप जानते हैं कि षोडश संस्कारों के अनुसार कार्य चुनने की प्राथमिकता पर बल दिया जाता है। संस्कारों के क्रम में पांचवें संस्कार में बालक के सामने लेखनी, सोना, चांदी अनेक वस्तु रख दी जाती है। उसमें बालक अपनी इच्छा से जो भी उठाता है वो प्रतीक होता है कि बालक की रुचि किस क्षेत्र में है। यही उसके व्यवसाय का साधन बनता है। जातक के आरंभ काल में ज्योतिष बताता है कि जातक की रुचि किस में है। जन्म कुंडली में पंचम भाव में बुद्धि, ज्ञान, कल्पना, रचना काल एवं पूर्व जन्म के संचित क्रम को बताता है। अच्छी शैक्षणिक योग्यता के संकेत ज्योतिष हमें देता है। बृहस्पति यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। पंचम स्थान में यदि बुध विराजमान हो और उसकी दृष्टि गुरु एवं शुक्र के साथ एक साथ युति होने पर भी जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि शनि पंचम भाव में अर्थात शिक्षा के भाव में हो तो शिक्षा न्यूनतम हो जाएगी। याद रखिए, यदि शनि आपके पंचम भाव में है तो शिक्षा के भाव में तो शिक्षा आपकी न्यूनतम हो जाएगी। पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में विराजमान हो और अशुभ ग्रहों की नज़र इस पे पड़ जाए तो भी वो अल्प शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। अब हम ये देखेंगे ग्रहों की शिक्षा संबंधी क्षेत्र क्या क्या है। सूर्य अगर आपके कुंडली में सूर्य है तो आप नेत्र चिकित्सा बन सकते हैं। शरीर विज्ञान, प्राणी शास्त्र, राजभाषा, प्रशासन, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आदि
बन सकते हैं। यदि आपके कुंडली में चंद्र है तो काव्य, नाविक, शिक्षा, जियोलॉजी, पत्रकारिता, पर्यटन, नर्सिंग, डेयरी विज्ञान के ज्ञाता हो सकते हैं। इसी तरह शल्य चिकित्सा, सैन्य क्षेत्र, अगर आपका कुंडली में मंगल है तो आप शल्य चिकित्सा, सैन्य क्षेत्र, पुलिस संबंधी प्रशिक्षण, वायुयान, शिक्षा विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, खेल आदि में निपुण हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध विराजमान है तो ज्योतिष, गणित आदि सभी ग्रह शिक्षा के किसी न किसी क्षेत्र में, तो आप ज्योतिष, गणित आदि में निपुण हो सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि सभी ग्रह एक दूसरे से जुड़े और ज्योतिष का जो 10वां भाव है वो आपके कैरियर और प्रोफेशन को बतलाता है। ज्योतिष का शैक्षणिक महत्व क्या है? शिक्षा क्षेत्र में परिपालन का बहुत महत्व है। समय के अनुपालन के बिना शिक्षा प्राप्ति में समस्याएं, बाधाएं आ जाती हैं। यदि समय का अनुपालन न करते हुए यज्ञ का अनुष्ठान हमने गलत समय पर कर दिया तो हमें उसका फल भी गलत मिलता है। इस प्रकार ये तो था ग्रहों, ज्योतिष का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता। मित्रों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको इस ज्योतिष के संबंध में कोई भी समस्या आती है तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है, लिख लीजिए, 9877562415।